आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले। इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है सब्जेक्टिव वाला, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन के आंसर को नहीं समझते हो एग्जाम में गलती हो सकती है, इसीलिए समझिए, उसके बाद ही आप याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका एमसीक्यू क्वेश्चन वाला सीरीज में, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर का आपका कोल खहोज, या फिर अंगूर रोप उत्पादन, या फिर मिश्रित कृषि, या फिर रोपण कृषि। इसका उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं, या फिर रबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, गेहूं रोपण फसल नहीं है, बाकी कॉफ़ी, गन्ना, रबर ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, निम्न देशों में से किस देश में सरकारी, या फिर यहाँ पर लिखा रहेगा सहकारी, ठीक है, इस टाइप से सहकारी, तो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। सहकारी कहने का मतलब एक समूह, खेती करने के लिए एक समूह बनाती है, लोग मिलकर खेती करते हैं, ठीक है। इसमें एक समुदाय हेल्प भी करती है, खेती करने से लेकर बीज देने से लेकर फसल कटने तक हर एक सहायता प्रदान करती है। इसमें कोई संस्था या फिर सरकार भी सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसको सरकारी या फिर सहकारी कृषि बोला गया है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि सफल परीक्षण किया गया? रूस में, डेनमार्क में, या फिर भारत में, या फिर नीदरलैंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन में, ठीक है, बाकी इन सभी जगहों पर किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, या फिर कारखाना कृषि, या फिर मिश्रित कृषि, या फिर पुष्प उत्पादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, या भूमध्य सागरीय कृषि, या फिर रोपण कृषि, या फिर सहकारी कृषि। इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है, इसी में आपका अंगूर की भी खेती होती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि है? आपको बताना इसमें कि कर्तन दहन कृषि को ही और दूसरे नाम से क्या बोला जाता है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, या फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि, या फिर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, या फिर मिश्रित कृषि। इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? मतलब एक ही प्रकार की कृषि नहीं है, डेयरी कृषि, या फिर मिश्रित कृषि, या फिर रोपण कृषि, या फिर वाणिज्य अनाज कृषि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, खनन की कितनी विधियां है? खनन की कितनी विधियां है? 2 विधियां है, 3 विधियां, या फिर 4 विधियां, या फिर 5 विधियां? देखिए यहाँ पर आंसर तो दिया है इस क्वेश्चन बैंक में, जैक वाले में 2 विधियां, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 विधियां, ठीक है। स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा कौन कौन सी विधियां हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सामूहिक कृषि को काल खहोज नाम कहाँ दिया गया? नीदरलैंड में, कनाडा में, या फिर जर्मनी में, या फिर सोवियत संघ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ में, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर, सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली? डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, या फिर स्वीडन में। अभी हमने किया था ये क्वेश्चन को, ठीक है, डेनमार्क में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल अंगूर, जैतून, अंजीर, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल क्या है? चाय, रबड़, गन्ना, उपयुक्त में से सभी। अभी यहाँ पर मैंने देखा था, अभी ये क्वेश्चन क्या था कि उसका एक ऑप्शन था गेहूं, ठीक है, तो वो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन नहीं है रोपण कृषि। अब यहाँ पर गेहूं नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन है, तो सारे है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी रोपण कृषि है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? झूमिंग, या फिर लदांग, या फिर मिल्पा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, यानी लदांग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, हॉर्टिकल्चर किस संबंधित है? किससे संबंधित है हॉर्टिकल्चर? फूल से, या फिर दाल से, या फिर अन्न से, या फिर फल व सब्जी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फल व सब्जी से, ठीक है। इसके अंडर में फल व सब्जी की खेती की जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? एजेंडा, लदांग, या फिर मिल्पा, या फिर फेजेंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फेजेंडा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 17 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है?
राई या फिर मक्का या फिर गेहूं। देखिए ये तीनों नहीं है, लेकिन कोक आपका है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, एक रोपण फसल है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है? पूर्वी इंडोनेशिया या फिर जापान या फिर मध्य अमेरिका या फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? खेती, व्यापार, बुनाई या फिर उद्योग? प्राथमिक कहने का मतलब है पहला क्रियाकलाप, ठीक है, जिसमें लोग जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत में कृषि जरूर आता है, ठीक है, कृषि, पशुपालन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि या फिर गहन निर्वाह कृषि? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि। आगे देखिए 21 नंबर, बुशमैन कहाँ के निवासी है? कांगो के, न्यू गिनी के या फिर इक्वेडोर के या फिर उत्तरी कालाहारी के? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी उत्तरी कालाहारी के। तो ये थे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू, ठीक है। अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आगे हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, आखेट से आप क्या समझते हैं? तो आखेट का मतलब होता है कि पहले जमाने में यानी आदि मानव काल के समय में, इतिहास काल में बहुत साल पहले क्या होता था, लोग पत्थरों के औजार बनाते थे या फिर लकड़ियों के औजार बनाते थे या फिर हड्डियों के औजार बनाकर जंगली पशुओं का और मछलियों का शिकार करते थे, उसी को आखेट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संग्रहण क्या है? संग्रहण कहने का मतलब है जमा करना। किसको जमा करना? तो प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए जो वस्तु जमा करते थे, ठीक है, उसी को संग्रह या फिर संग्रहण कहा जाता था। तीसरा नंबर, पशुचारण किसे कहते हैं? तो यहां पर देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, पशुओं का चारण यानी पशुओं को चराना। अब यहां पर देखते हैं आंसर क्या लिखा है कि भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण हेतु पालन करना पशुचारण ही कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, कुत्तों एवं रेंडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता था? ठीक है, कुत्तों से भी और रेंडियर का भी उपयोग क्या करते थे लोग, उसका बोझा ढोने के लिए काम करते थे। तो वो किस क्षेत्र में? आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। कहने का मतलब है ये क्या करते हैं, जो चलवासी पशुचारण है ना, वो एक जगह पशुओं को तो चरा लेते हैं, ठीक है, उसके भोजन के लिए, उसके बाद दूसरी जगह फिर चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते रहते हैं। तो यही कहलाता है चलवासी पशुचारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय लोगों के द्वारा। आगे देखिए 7 नंबर, पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। यहाँ विशेष रूप से ट्यूलिप की कृषि की जाती है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन से देश में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति सदस्य है? तो डेनमार्क। जहां भी ये वर्ड आ जाता है ना ये, तो आपको सीधा डेनमार्क उत्तर दे देना अगर ऑप्शन में रहे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? इसका उत्तर है विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। यानी आज के टाइम में, वर्तमान टाइम में जिस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से हम लोग भूमि, खेती वगैरह जो भी कुछ करते हैं, ठीक है, अपने पूंजीपति को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय के लिए, वही कहलाता है वाणिज्य पशुधन पालन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के उत्तर पूर्वी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झूमिंग, ठीक है, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिल्पा। देखिए ये जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या कहते हैं इस कृषि को, क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आगे देखिए ट्रक फार्मिंग क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका उत्तर है नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना, ठीक है, ट्रक फार्मिंग कहलाता है, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है, उसी को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर, खनन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है भूगर्भ, यानी पृथ्वी के नीचे से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिज को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही खनन कहते हैं।
प्राकृतिक रूप से जो जमीन के अंदर में खनिज है, ठीक है, खनिज संपदा है, कोयला वगैरह जो भी खनिज है उसको खनन करके, खनन कहने का मतलब उसकी खुदाई करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहते हैं। आगे देखिए 14 नंबर, सहकारी कृषि क्या है? इसका उत्तर है किसानों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, इसे सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक समूह बनाया जाता है और उस समूह को एक सरकारी समुदाय या फिर कहीं से भी एक लाभ दिया जाता है, रोपण से लेकर कटाई तक, उसी को यहाँ पर सहकारी कृषि नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बागवानी अथवा उद्यान कृषि क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है खेतों में फसल उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना ही बागानी कृषि कहलाता है। छोटे छोटे भागों में जो सब्जी और फलों को उगाते हैं ना, उसी को बागानी कृषि कहा जाता है। खेत में लोग नहीं उगाते हैं, बड़े बड़े खेतों में। आगे देखिए 16 नंबर, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु महत्वपूर्ण है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 17 नंबर, लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर लाल कॉलर, इसके अलावा और भी कॉलर वाले कलर का यहाँ पर श्रमिक के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाल कॉलर श्रमिक किसके कैटेगरी में आते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है, लाल श्रमिक कहलाते हैं। अगर आप इतना उत्तर लिख दीजिएगा कि लाल कॉलर श्रमिक जो है वो प्रथम क्रियाकलाप वाले क्षेत्र में आते हैं, तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे कृषक, दैनिक मजदूर। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर, पशुपालन को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पशुपालन को 2 भागों में बांटा गया है, चलवासी पशुपालन और दूसरा आपका वाणिज्य पशुधन पशुपालन। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सारे और आपके सब्जेक्टिव वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए होंगे तो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके से बेहतर तैयारी के लिए। बाकी किसी तरीके से कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी माइंड में प्रेशर हो एग्जाम को लेकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।